शेयर मार्केट में ज्यादा प्रॉफिट देने के नाम पर ठगी कर रहे थे। कौन है आरोपी और किस तरह से इनको गिरफ्तार किया? साइबर क्राइम अहमदाबाद पे एक एफआईआर हमने रजिस्टर करी थी, जिसमें विक्टिम को पहले एक व्हाट्सएप के मार्फत से एक मैसेज प्राप्त हुआ था, जिसमें उसको बताया गया था कि अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको तगड़ा प्रॉफिट होगा और उनके लिए वो एडवाइस देंगे, और ऐसा बोल के उनको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करवाई गई थी। इनिशियली विक्टिम को पैसा दिया गया था और फिर यही एप्लीकेशन में जब वो कुछ इन्वेस्ट करते थे उसमें तगड़ा प्रॉफिट दिखाया जाता था। ऐसे करके विक्टिम के पास से 80 लाख से ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करा के और उसमें प्रॉफिट दिखाया गया था 7 करोड़। जब विक्टिम पैसा विड्रॉ करने जाता है तो ये पैसा विड्रॉ नहीं होता। इस तरह से विक्टिम को फ्रॉड हुआ था। तो इस एफआईआर की इन्वेस्टिगेशन में हमें मनी ट्रेल जब फॉलो की थी तो कुछ इसमें अमाउंट है वो हैदराबाद की श्रीनिवासा पद्मावती कोऑपरेटिव अर्बन बैंक में ट्रांसफर हुआ था, और जिसके एनालिसिस में हमने 2 अक्यूज को पकड़ा है। एक है स्वामी अयप्पा नराउल्ला और एक दूसरा आरोपी है वो वेंकटेश्वर उर्फ वेंकी। जो स्वामी अयप्पा है वो रिटायर्ड आर्मी मैन है और 3 साल से क्रिप्टो करेंसी का काम कर रहा है। 1 साल पहले उनका कॉन्टेक्ट टेलीग्राम में एक चाइनीज व्यक्ति के साथ हुआ था, और ये चाइनीज व्यक्ति के लिए वो अलग अलग क्रिप्टो करेंसी कन्वर्ट करने का काम कर रहा है। और जो दूसरा आदमी है वेंकटेश्वर वल्लू और उर्फ वेंकी, ये श्रीनिवासा पद्मावती कोऑपरेटिव अर्बन बैंक में डायरेक्टर है, और वो ये क्रिप्टो ट्रेडिंग का क्लासेस दे रहा है। तो उनके काफी लोगों के उसके बैंक में अकाउंट खुलवा के क्रिप्टो करेंसी के नाम पे ये पैसा ये चाइनीज को जो क्रिप्टो करेंसी बेचते थे, और ये जो फ्रॉड का पैसा वो ऐसे इनोसेंट जो लोग हैं उसके अकाउंट में जमा करवाया जाता था, और ये दोनों लोग उनके लिए 5 से 10% कमीशन जितना भी टर्नओवर होता था उनका लेते थे। सर, इसमें हमारे कितने मामलों का खुलासा हुआ है? अभी तक ये ध्यान में आया है कि जो इन दोनों ने इसी पर्टिकुलर कोऑपरेटिव बैंक के 109 से ज्यादा अकाउंट का यूज किया है सिर्फ फ्रॉडुलेंट मनी को डिपॉजिट करने के लिए, और उसमें नेशनल साइबर क्राइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे अब तक 1182 कंप्लेन मिली है, और हमारे अहमदाबाद साइबर क्राइम के 5 ऑफेंस है उसके में डिटेक्ट हुए और उस 5 में हमने उसको अरेस्ट किया है। सर, इनका किसी और विदेशी गैंग से ताल्लुक सामने आया जैसे है? मैंने पहले बताया कि ये पूरे जो शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट स्कैम हो रहा है ये पूरा कंबोडिया से और वियतनाम लाओस जैसी कंट्री से हो रहा है। हमारे केस में जो हमें आईपी मिले वो कंबोडिया के हैं, और जो स्वामी अयप्पा है वो टेलीग्राम में जिस व्यक्ति से कांटेक्ट में था वो एक चाइनीज व्यक्ति थी जिसके लिए वो क्रिप्टो करेंसी कन्वर्ट करने का काम कर रहा था।